अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिलाल नासिर आपकी खिदमत में हाजिर है दुबई से। आज हम बात करेंगे यूएई में जॉब्स के बारे में और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हादी एज़ ऑलवेज़। इनसे भी पूछेंगे यूएई में जॉब्स के बारे में क्योंकि इनका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है यहाँ पर। हादी, पाकिस्तान से, इंडिया से और इन कंट्री से ज़्यादातर लोग यहाँ यूएई में आते हैं जॉब्स के लिए। आपका क्या सजेशन रहेगा किस फील्ड में आएँ? अगर कोई फ्रेशर है, उसका कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो यूएई में कैसा, मतलब वो यहाँ पर कैसे आए और कौन सी जॉब में वो जाए, कौन सा काम करे जिससे उसकी ग्रोथ भी हो, तो कुछ सीखे भी और अच्छे खासे पैसे भी बनाए, क्योंकि इन दी एंड सब पैसों के लिए ही यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल। देखो, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा अपनी नहीं है, तो जॉब मार्केटिंग की हो या सेल्स की हो, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्पेशली अगर B2B हो, इसमें आपको फ़ायदा ये है, एक तो आपको बिजनेसेस के बारे में समझ आता है कि B2B में अच्छा था ऑपरेट कैसे करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आपको जो दुबई में बिज़नेस को क्या चैलेंजेस फेस होती हैं और फ़ायदा कैसे होता है, वो आपको पता लगेगा। ठीक है, इनर वर्किंग ऑपरेशंस कैसे होती है, वो भी आपको पता लगेगा। इसमें ये है कि वन डे अगर आप इंशाल्लाह, जो सबकी ड्रीम होती है कि अगर बिज़नेस खोलें, तो उसमें आपको बहुत है। दूसरा ये कि सेल्स की फील्ड में आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, यानी एक कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ आपका रब्ता होता है। तो आपको ये भी पता लगता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ये जो क्या कहते हैं, बात को हम डिस्कस करेंगे, जो आप कौन सी करनी चाहिए, उसका भी आपको आइडिया रहता है। क्योंकि जो बंदा मार्केट में, उसको पता है कि आजकल किस किस्म के प्रोफेशन ज़्यादा डिमांड में, किस किस्म के जो स्किल्स ज़्यादा डिमांड में। तो ये दोनों फ़ायदे हैं। अगर आप फ्यूचर, आपका अपना विजन है कि बिज़नेस ओनर आपने होना है, उसमें भी फ़ायदा है। अगर आपने जॉब ही करनी है, आपको यही पता लगाना है कि कौन सी जॉब में इस वक्त फ़ायदा है, इसमें पैकेज अच्छा मिलता है, कौन सी ज़्यादा डिमांड में प्रोफेशन, तो वो भी आपको उससे पता लगेगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड का आपका एक्सपीरियंस है या आपकी स्टडी है, तो आप उस फील्ड में यहाँ पर आकर अप्लाई करें। पहली बात, आपको वो काम आना चाहिए, आप काबिल हों। ये नहीं है कि आपको काम ही नहीं आता है, आपको पता ही नहीं है काम का और उसमें आप जाना चाहें, ऐसा नहीं होता। आपको उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। आपको, आपकी काबिलियत मैटर करती है। यहाँ पर काम करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको वैसे ही पैसे मिल जाते हैं। हमारी वहाँ पर ये सोच होती है कि हम बाहर जाएंगे और इस तरह ही हम टाइम पास करके पैसा कमा लेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता भाई। यहाँ पर काम करना पड़ता है, काम करने के पैसे मिलेंगे आपको। जो यहाँ पर हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि कैसे यहाँ पर काम कराया जाता है। दूसरी बात, अगर आपको अपनी फील्ड के मुताबिक आपको जॉब नहीं मिल रही तो क्या किया जाए? तो दूसरा ऑप्शन मैं आपको ये बताऊँगा कि सेल में जाएँ। सेल में जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप मार्केट में एक्टिव रहेंगे, सबसे पहली बात। ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे। B2B फील्ड में जाएं, क्योंकि B2B क्या होता है? बिज़नेस टू बिज़नेस। ठीक है, B2B में ये होता है कि आप कोई भी सर्विसेज अगर प्रोवाइड करते हैं, टेलीकॉम सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं B2B में, या फिर आप रियल एस्टेट में हैं तो वो भी एक अच्छी फील्ड है, वहाँ पर भी आपके अच्छे रेफरेंसेस बनते हैं। या उसके अलावा लॉजिस्टिक में है, लॉजिस्टिक में भी आपके रेफरेंसेस अच्छे बन सकते हैं। इसमें ये होगा, जब आपके अच्छे रेफरेंसेस बनेंगे तो आपको आपकी जो ड्रीम जॉब है वो शायद मिल जाए। आपको शायद कोई अच्छा रेफ़र कर दे या कोई अच्छा रेफरेंस दे दे या कोई आपको डायरेक्टली हायर कर दे, तो वो भी रहता है एक चांसेस। दूसरा, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, बहुत सी चीज़ों में आप सीखते हैं, मार्केट में एक्टिव रहते हैं। यूएई की मार्केट भी एक ऐसी मार्केट है कि आप यहाँ पर बहुत कुछ सीखते हैं। इतना कुछ सीखते हैं कि आपको डेली मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलते हैं, अलग अलग नेशनलिटी के, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने 3 साल में जो यहाँ पर सीखा, मैंने सारी ज़िंदगी में वो पाकिस्तान में नहीं सीखा था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, मतलब एकदम से मैं आपको एक मिनट में सब कुछ नहीं बता सकता। तो छोटी छोटी बातें ये आपको डेली शेयर करूँगा। आप अपने सवाल रखें। एक भाई ने सवाल किया था कि आप क्या करते हैं, तो मैं B2B मार्केट में हूँ। मैं यहाँ पर टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो B2B में रहता हूँ, तो मेरा भी इन चीज़ों से काफ़ी वास्ता पड़ता है। डेली मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं। और सेल में कोई भी 9 to 6 भी नहीं होता, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, सेल में आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, 9 to 6 से निकलना पड़ता है, ये भी है।
क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम 9 to 6 रहकर काम करेंगे, इससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। पहले एक टाइम था, मैं भी ऐसे सोचता था कि 9 to 6 में कंफर्टेबल रहता है बंदा, ठीक है, कंफर्ट जोन में रहता है, लेकिन नहीं है। 9 to 6 से निकलना पड़ेगा आपको अगर ग्रोथ चाहिए। तो डेफिनेटली हर बंदा चाहता है मैं ग्रो करूँ, मैं कुछ आगे बढ़ूँ, ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ज़्यादा सेटल हूँ। तो 9 to 6 से निकल जाओ भाई, कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हो जाओ, जो भी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी बातें थी, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। बाकी कोई सवाल होता है आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।